आखिर तुम लोगों ने उसे मेरी इजाजत के बगैर घर से जाने कैसे दिया? मैं असफर के घर वालों से मुसलसल राब्ते में हूं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो कहां जा चुका है। कैसी अजीब सी बात है, कोई इंसान इस बुज़दिली का मुजाहिरा कैसे कर सकता है? किस्मत फूटी मेरी बच्ची की। पता नहीं ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपनी बेटी को असफर से ब्याह दिया। अब रोने और कोसने से कुछ नहीं होगा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, अजीब अजीब ख्यालात दिल में आ रहे हैं। कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो, कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो गई हो। नहीं, वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। वो अपना सारा सामान साथ लेकर गए हैं। वो किसी दोस्त या फिर उसी औरत के साथ होंगे। अल्लाह, कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली? अम्मा, हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं। प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। आप लोग इतना सोचने में टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? जब उसको अपने बीवी बच्चे की परवाह नहीं है तो इस किस्से को खत्म करें। कोर्ट के थ्रू सीधा सीधा खुला का नोटिस भेजें। अच्छा, ठीक है, फिर क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? जोया उस आदमी से आजाद हो जाएगी। उस नकारा, उस बेवफा आदमी से उसकी जान छूटेगी। हाँ हाँ, हमने तो जैसे आबे हयात पिया हुआ है, सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे। तुम दोनों अपने घर की हो जाओगी, अपने बाल बच्चों में मसरूफ हो जाओगी, तो उसका क्या होगा? कौन बनेगा उसका सहारा? तो क्या करें? उस जालिम आदमी के चुंगल में दोबारा फेंक दें उसे? फिजा, प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे बाबा और अम्मा से बात करने दो प्लीज। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो आप लोग मुझे हर मामले से दूर रखते हैं? फिजा, बेटा बहन ठीक कह रही है। बेटा ये फैसले जज्बात में आके नहीं किए जाते। चलो जाओ अंदर, शाबाश। कितने मुतमिन थे हम तुम्हारी शादी के बाद कि फिजा की शादी करेंगे और सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, पता नहीं क्या हाल होगा इसका। असफर भाई बाबा की प्रॉपर्टी से जोया का शेयर मांग रहे हैं। लेकिन बाबा, आपको क्या लगता है असफर भाई ये शेयर लेने के बाद सुधर जाएंगे? हरगिज नहीं बेटा, बल्कि मुझे तो ये खौफ है कि वो इस पैसे को भी बर्बाद कर देगा। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो इस प्रॉपर्टी से शेयर लेने के बाद हमें तंग नहीं करेगा। ये दौलत और जायदाद मेरी बेटी की खुशियों से बढ़कर नहीं है, लेकिन वह नाकारा आदमी दौलत का असीर बन के बैठा हुआ है। देखा नहीं था वीडियो में? आपने अपनी आंखों से देखा है ना, कैसे हाथ में हाथ डालकर बैठा था गैर औरत के। जोया ने बताया है कि असफर भाई के बड़े भाई अपना घर वापस लेना चाहते हैं। हो सकता है असफर भाई इस वजह से स्ट्रेस में हो और वो इसलिए शेयर मांग रहे हो। बाबा, हम मिलकर उन्हें कोई किराए का घर दिला देते हैं, हम दोनों मिलकर रेंट दे दिया करेंगे। बेटा, तुम पहले ही आयरा की फीस देती हो, अब किराया भी दोगी क्या? नहीं ख्याल कि वो मानेगा इस बात पे। बाबा, हमें आखिरी हद तक कोशिश तो करनी चाहिए ना, बाकी अल्लाह मालिक है। अगर सूरत हाल फिर भी काबू में ना आई तो? फिर बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्या कहती हो? जैसे आप मुनासिब समझे। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि तुम्हें बीवी का वार है, तुम्हें पसंद नहीं है, मैं बहुत जल्द उसको छोड़ने वाला हूँ, तो फिर उसी से दूसरा बच्चा भी कर लिया। क्या जरूरत थी दूसरा बच्चा करने की?
यार मेरी जान, गलती हो गई ना, यही तो उसका हरबा था मुझे फंसाने का। लेकिन कसम से सच कह रहा हूँ, सच्चा प्यार तुम ही से करता हूँ। आए बड़े सच्चा प्यार करने वाले। बेहतर होगा अब तुम मुझे भूल जाओ। अब ना ही वो तुम्हें छोड़ेगी और ना तुम उसे छोड़ोगे। और वो जो तुम्हारे ससुर तुम्हें पैसे देने वाले ना, उससे अपनी उस प्यारी सी बीवी के लिए और दोनों बच्चों के लिए महल ले लेना। यार तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरी जान क्या हो गया है? तुम्हारे कहने पे मैंने घर छोड़ा है और जोया से मेरा कोई राब्ता नहीं। अब तो बस मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरा ससुर मुझे पैसे दे देगा। है तो वो खड़ूस बहुत चालाक, लेकिन अपनी बेटियों के आगे ना इमोशनल हो जाता है। तो इसी मौके से फायदा उठाओ, जाओ उसे माफी मांगो, उसे मनाओ और इसी शर्त पे लेकर आना कि वो जायदाद में से तुम्हें हिस्सा दे। मेरा कोई इरादा नहीं है उस रोती हुई लड़की को वापस घर लेके आने का। वो और उसके घर वाले सख्त जहर लगते हैं मुझे। जब वो वहीं रहेगी तो पैसे कैसे आएंगे? जाओ उसे मनाओ और जब वो अपने मुंह से अपना हिस्सा मांगेगी ना तो उसके घर वाले देखना उसको दे ही देंगे। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम और मैं क्या अलग हैं? तो हम दोनों एक कब हो रहे हैं? जिस दिन तुम अपना घर मेरे नाम कर दोगे तब। बड़ी जालिम हो तुम। जालिम तो तुम भी हो। इतना इंतजार करवा रहा हूँ मुझे तो डर है कि अम्मा मेरा रिश्ता ना करवा दे मेरे कजन से। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस नहीं, अपने प्यार पे पूरा भरोसा है मुझे। और मुझे भी है। वैसे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अरे क्या करो, सब देख रहे हैं। तो क्या हुआ? अपनी होने वाली बीवी का हाथ पकड़ा यार। होने वाली बेबी हूँ, अभी हुई नहीं हूँ। आई समझ। ओके, तो फिर कुछ ऑर्डर ही कर लेते। हाँ। ये लो तुम्हारी चाय। तुम मुझसे नाराज हो ना? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारा घर की हर बात अकरम से डिस्कस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आलिया, तुम जानती हो ना कि मैं उससे किन हालात में मिली थी और उसने हमारी कितनी मदद की थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने वक्त पर हमारी मदद की थी। उसके लिए तुमने भी शुक्रिया अदा कर दिया था और मैंने भी। तो फिर इतने राब्ते क्यों हो रहे हैं अब? Do you guys like each other? What do you want to know? Truth और partial truth? देखो फिजा, मुझे पूरा सच जानना है। आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, तुम जानती हो। वो मुझे बहुत पसंद करता है और तुम्हें पता है वो मेरे लिए फूल भी लेकर आया था। और तुम? वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकरम जैसे लड़के के साथ मैं सारी जिंदगी गुजारना चाहूंगी। थैंक गॉड। बेहतर यही होगा कि तुम उससे कम कांटेक्ट में रहो और फिर खत्म कर दो। खाम एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तुम अभी अकरम को पूरी तरह नहीं जानती और ना ही नौशीन आंटी को, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम उस घर में आओ। You deserve a much better life partner. ठीक है, आइंदा मैं पूरा ख्याल रखूंगी। बाय द वे, नौशीन आंटी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? फिजा प्लीज ये बात तुम किसी से डिस्कस मत करना। वो एक्चुअली आंटी को पता चल चुका है कि मैं और वासे शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे, और आंटी को ये भी मालूम हो गया कि ये अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज है। So what? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन नाक बड़ी होती है, ईगो बड़ी होती है, और आंटी को लव मैरिज से नफरत है।
तो इसीलिए वो अब तुमसे बदला ले रही हैं, है ना? यस। और मैं नहीं चाहती कि तुम और अकरम किसी भी मामले में सीरियस हो। डोंट वरी, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन अब मैं उसको अवॉइड करूंगी। अब तो मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज तो मैं पहले भी नहीं थी, बस गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहा। थैंक गॉड। बाय द वे, तुम लोग नदन एरिया कब जा रहे हो?